क्या सीन था ना, इस आशिक की आशिकी अब अलग लेवल पर पहुंच चुकी थी। मीन्स मुझे उसकी आवाज़ से तो प्यार था ही, बट बारी थी अब उसे देखने की, उससे मिलने की। सादा नहीं, बस दो चार बात करने की। तो कल इवेंट पे जाना है। एक रात पहले मैंने अपना पीस तैयार किया, फिर सुबह उठ के मैंने खुद को तैयार किया। मीन्स में नहाया 15 मिनट तक। वैसे और रोज़ मैं बस 5 मिनट तक नहाता हूँ, बट उस दिन की बात कुछ अलग थी। मोहब्बत हुई है यार किसी से पहली बार, तो बस दिल में लगी उसी की आग थी। और ये जो एक स्टीरियोटाइप है ना कि लड़की लोग बहुत टाइम लगाती है नहाने में, सजने में, धजने में, कहीं ना कहीं सही है। बट जब लौंडे इश्क में होते हैं ना, लौंडे भी बहुत टाइम लगाते हैं। और ये स्टीरियोटाइप मेरा उसी दिन टूटा था। मीन्स क्या पहनना है मैं कंफ्यूज था। इवन अंदर क्या पहनना है उसके लिए भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो ये परेशानी, ये समस्या मेरे भाई ने मेरी दूर की। मीन्स मैंने आई से पूछा था कि मैं क्या पहनूं, बट जाकिर भाई हमेशा काम आते हैं। जाकिर भाई तो जाकिर भाई जहन में थे, उनकी वो लाइन मेरे जहन में थी कि भले तुम कितने भी चूतिया क्यों ना दिख रहे हो, अपने मम्मी के लिए तुम राजा बेटा ही होते हो, तुमसे सुंदर कोई नहीं है। अपन ने कहा खुद को कि भाई अजीत देख, अपन ना इमोशन में नहीं जाएंगे, अपन इमोशन में नहीं जाएंगे, सीधा भाई से पूछेंगे। तो भाई ने ना मुझे अपने जूते दिए, जेल से लेके घड़ी तक, परफ्यूम से लेके पूरे ड्रेस तक, A to Z उसने मुझे सब कुछ दिया। इवन अपने गाड़ी की चाबी भी, सोच रहे हो, गाड़ी की चाबी भी। तो बस मैंने गाड़ी की चाबी उठाई, गाड़ी चमकाई, गॉगल्स पहन के मैं निकल गया इवेंट के लिए, अपने साथ एक दोस्त को लेके जिसका नाम आशीष था। तो उस दिन इतनी एक्साइटमेंट थी ना, इतनी एक्साइटमेंट, क्या कह रहे हो, इवेंट की, अरे घंटा उससे मिलने की, उससे बस दो चार बात करने की। तो उसी एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं आधा घंटा जल्दी पहुंच गया था। क्या किया जाए, कुछ घंटा भी समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने उसको कॉल किया कि इल्तला दे देता हूँ कि मैं पहुंच गया हूँ, मगर उसने कॉल उठाया नहीं। मैंने वेट किया, बट उस दिन वाला इवेंट उस टाइम पे स्टार्ट ही नहीं हुआ जो टाइम मुझे दिया गया था। मैंने उसको फिर से कॉल किया कि इवेंट कैंसिल हो गया क्या, पूछता हूँ एटलीस्ट करके। पता है मैं ना थोड़ा नर्वस था, बट नर्वस के साथ साथ मैं उस दिन इतना चिढ़ गया था, इतना चिढ़ गया था कि पूछो मत, क्योंकि अपन का वेट करना एकदम पसंद नहीं था। तो उसने मेरा कॉल उठाया, कहती सॉरी अजीब, बस 5 मिनट, बस 5 मिनट पहुँचूंगी, तुम पहुँच गए क्या। फक यार, एक तो ये लड़की इतनी प्यारी है, ऊपर से मेरा नाम अपने मुंह से इतना प्यार से बोलती है, कोई इससे भला कैसे नाराज हो सकता है। मैंने कहा हाँ मैं पहुंच गया, तुम आराम से आओ, मैं उधर ही बैठा हूँ। इतने में कॉल कट गया। तभी पीछे से आशीष की आवाज आती है, अबे मोटा भोसड़ी के, अभी तो चिड़चिड़ कर रहा था, लड़की का कॉल आया तो चिड़चिड़ को अलविदा कह दिया। वाह पगले, प्यार है प्यार, तू नहीं समझेगा। तो हम लोग ना बस वेट कर रहे थे, तभी पीछे से 10 मिनट बाद किसी की आवाज़ आती है, अजीत। मैं समझ गया था कि ये उसी की आवाज़ है, क्योंकि मुझे तो उसकी आवाज़ से प्यार था ना, तो इतना तो मैं पहचानता था। मैं पीछे मुड़ा और मैं पीछे मुड़ा ही रह गया। लगा कि किसी ने AK-47 दाग दी सीने में, बट उसमें गोली नहीं, फूल थे, वही प्यार के, और बस निधि से, अजीत के नाम के। मीन्स वो इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर ना कि पूछो मत। उसने ना सूट पहना हुआ था, वही ब्लैक कलर का, और वो सूट उसे बेहद सूट कर रहा था। गले में एक छोटा सा लॉकेट था, श्री कृष्ण भगवान का, सुनहरे रंग के झुमके थे जो उसके पीले रंग के दुपट्टे के साथ अलग ही जुगलबंदी कर रहे थे। माथा पे एक छोटी सी बिंदी, पैरों में पायल, उसके नीचे हील वाली सैंडल जिसके नाम निधि की शोभा बढ़ा रहे थे। उसकी आँख तो दरिया थी, बट उसके डिम्पल इतने गहरे, इतने डीप थे कि पूछो मत। मन किया उसमें ना मैं एक छोटा सा घर बना दूँ, जिसे बस मैं और बस उस डिम्पल का मालिक रहे। कद में थोड़ी छोटी थी, बट वो मेरा सो कॉल क्राइटेरिया पहले नज़र में ही ठान चुकी थी। अगर उस टाइम मेरे से कुछ पूछता ना कि अजीत ये परफेक्ट शब्द की परिभाषा क्या होती है, मैं कहता निधि, निधि और बस निधि। मिस मुझे ना उसकी आवाज़ से तो प्यार था ही, बट उसे देखने के बाद मुझे उसकी रूह से प्यार हो गया था। वो कुछ बोल रही थी, मगर मुझे कुछ घंटा सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे ना बस मेरे धड़कने की आवाज़ आ रही थी, और कहीं ना कहीं उसकी भी। तो मैं ना बस सिंक्रोनाइज कराना चाहता था हम दोनों की धड़कन, ताकि धड़कन मिले, उसके बाद ऑटोमेटिकली दिल भी मिले। इतने में आशीष बोलता है, हाँ माई सेल्फ आशीष, और ये अजीत है, इसको परफॉर्म करना है। वो बोलती है ओके बस 5 मिनट में इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। वो गई सब कुछ देखने कि सब कुछ तैयार हो गया है बढ़िया से, सब लोग टाइम पे आ गए। वो भले खुद लेट थी, बट वो सब कुछ चेक कर रही थी, क्योंकि इवेंट का ऑर्गेनाइजर थी ना वो, इसलिए। तो मैं क्या देखता हूँ ना, वो 5 मिनट बाद मेरे पास आ रही होती है, कहती क्या हुआ अजीत, नर्वस लग रहे हो। मैंने कहा नर्वस, और मैं ना, मैं लौंडा बहुत सख्त हूँ,
सच कहूँ मेरी बहुत फट रही है यार। वो बोलती हाँ हाँ, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, वो तुम्हारी शक्ल से साफ ही दिख रहा है। बस मैं तुम्हें ये बताने आई थी ना कि तुम फर्स्ट जा रहे हो, तुम्हारा फर्स्ट इवेंट है तो तुम ही आज ओपनिंग करोगे। मैंने बोला मैं? पागल हो क्या तुम? पागल हो क्या आप? क्या मैं क्या? बोलती अरे चिल चिल, आराम से चिल करो, मैं बस तुम्हारी टांग खींच रही हूँ। मैंने तुम्हारा नंबर 4th नंबर पे लिखा है, सो आराम से चिल करो। और हाँ, टेंशन मत लेना, फंबल हुआ तो सीधा रुक जाना, लंबी सांस भरना, श्री कृष्ण भगवान का नाम लेना और शुरू से शुरू करना। और हाँ, लगे कि डर लग रहा है, वॉइस के साथ पैर भी शेक हो रहा है, तो सीधा मुझसे ही कांटेक्ट करना। मैं वहाँ पे आऊँगी, कुछ मैनिपुलेट करके सब सेट कर दूंगी। मैंने कहा खुद को कि भाई अजीत देख, ये जो प्यार है ना, ये एक तरफा नहीं लग रहा है बॉस। तूने सोचा था कि बाण मारेंगे पूरा फेंक के, बट आगे से ना AK-47 के साथ बमबारियां हो रही थी। मैंने कहा भगवान से कि भगवान, ओ भगवान, मुझे ना आप पे पूरा भरोसा हो गया कि देने वाला जब भी देता है चप्पड़ फाड़ के देता है। मैंने उसको बोला ठीक है, जैसा आपने बोला है मैं वैसा ही करूँगा। मुझ पे ना प्रेशर डबल हो गया था। एक साइड थी फोर्स मेरे प्यार की, और दूसरी साइड थी फोर्स कि उसको निराश नहीं करना है, ऐसी आवाज़ अंदर से आ रही थी। तो फाइनली इवेंट स्टार्ट हुआ। बहुत भीड़ हो गई थी और कसम से मेरी गांड लिटरली फट गई थी। मेरा नंबर 4 पे था। मेरे से पहले 3 लोग गए, जिसमें 2 लड़का, एक लड़की थी जिसने ना इंग्लिश में परफॉर्म किया था। उसने अच्छा किया था, बट ऑडियंस का रिस्पॉन्स एकदम ठपाया था। मैंने ऑडियंस को देखा कि ये तो अपन के जैसे ही है, सो अपन ना एकदम जेन्युइन रहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, कुछ ओवर नहीं करेंगे, जैसे है बस वैसे ही दिखाएंगे। जितना याद करके आया है सब बोल देंगे, स्टेज से खाली हाथ नहीं लौटेंगे, सीधा आग लगा के आएंगे। ये सब डीलिंग मैं आशिक के सामने दे रहा था। बट आपको पता है, जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना स्टेज पे जाने से पहले, भैंस की आग सच्ची है, मेरा ना एक अलग लेवल पे बूस्ट हो गया था। मैं इसमें अपने साथ ना एक पर्ची लेके गया था कि अगर मैं बाई चांस भूल जाऊँ तो उससे देख के पढ़ूंगा। बट उसकी नौबत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पहले शेयर पे इतनी ताली पड़ी कि पूछो मत। और वो जो कागज का टुकड़ा मैं अपने साथ लेके गया था ना, उसको मैंने यूं ऐसा हाथ में फोल्ड करके रख दिया। और अब की बार बस निधि ने नहीं, मैंने भी अपनी बोली से, अपने शेरों से लोगों के दिलों पर AK-47 चला दिया। सब लोग ना मेरे से रिलेट कर रहे थे, सब लोग मेरे शेरों में घुस रहे थे, और फ्लो में आपके भाई ने टाइम लिमिट पार कर दिया। ये बात मुझे तब पता चली, जो वीडियो निकाल रहे थे ना, जो इवेंट के ऑर्गेनाइजर थे वो लोग, तो उनसे जब मुझे मेरी वीडियो मिली थी, वो लोग कह रहे थे वीडियो में कि यार इसकी ना टाइम लिमिट पार हो गई है, इसको जाके अभी बीच में रोक दे, ज़्यादा टाइम खा जाएगा, इसको रोको। तभी ना पीछे से किसी सुंदर कन्या की, गैस करो, ऑब्वियस सी बात है निधि की। तो उसकी ना पीछे से आवाज़ आ रही थी कि वीडियो में कि नहीं यार, ये बंदा फ्लो में है, इसको बोलने दो, ऑडियंस सबसे ज़्यादा इसी के साथ कनेक्ट हो रही है, तो इसको रोकना भी ठीक नहीं है। फक यार भगवान, ये प्यार नहीं तो और क्या है। अब आप ना मुझे रुला दोगे, ठीक है भगवान, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए यार, इतना मैंने तो आपसे मांगा भी नहीं था जितना आप मुझे दे रहे। बस हो गया, हाँ बस हो गया, बस इतना ही। तो क्या हुआ था ना, जैसे मैंने अपना परफॉर्मेंस खत्म किया था ना, सबसे पहले निधि मेरे पास आई थी, कहती यार यू आर ऑसम। झूठ बोल रहे थे ना तुम कि तुम्हारा फर्स्ट इवेंट है? मैंने कहा कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मेरा फर्स्ट इवेंट है। बोलते यार यू आर ब्रिलियंट, ऑसम, टू गुड। बोला थैंक यू। ये जो एसिड में जो चेंज आता है ना, इसका मतलब है आपने झंडे गाड़ दिए। तो देखते ही देखते सारे परफॉर्मेंस खत्म हुए। आप मानोगे नहीं, वो इवेंट ना एक पोएट्री कंपटीशन था जो आपके भाई ने जीत लिया था। हाँ, मैं ही उसका विनर था। ज़्यादा फेंक रहा हूँ क्या? लग रहा है ना ज़्यादा फेंक रहा हूँ। अगर यकीन ना हो तो मेरे इंस्टा पे नीचे जाके चेक करना, आपको ना वहाँ पर सब दिख जाएगा जो मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग को सब डिटेल में A to Z सब कुछ समझ आ जाएगा। तो मेरी खुशी ना अब एकदम अलग ही लेवल पे थी, बोले तो इन्फिनिटी लेवल पे। तो उसी चक्कर में, उसी भीड़ में मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैंने निधि को अच्छे से थैंक यू तो बोला ही नहीं है। तो अपन घर गए, अपन ने उसको टेस्ट किया कि हे थैंक यू फॉर बीइंग देयर यार, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। बगल से आशीष बोलता है हाँ भोसड़ी के, मैं तो वहाँ पे गांड बनाने आया था ना। भाई पागल है क्या तू? तेरे को थैंक यू बोलने की ज़रूरत है क्या? तू ना इस दिल में रहता है, और वहाँ ना किसी को दिल में लाने की कोशिश चल रही है, समझना भाई। उसको मतलब पता नहीं था कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइजर थे, तो मैं चैट कर रहा था। वो बोलता हाँ मोटा ठीक है तेरा, तू लगे रहे। ठीक है थैंक यू भाई समझने के लिए, और भी गाली दे रहा था वो मुझे। तो मैंने उसको टेस्ट किया फाइनल निधि को। निधि का आगे से रिप्लाई आता है अरे मोस्ट वेलकम, यू आर टू गुड ब्रिलियंट। फिर से उसने वही सारी लाइन्स मारी, और भी बहुत ज़्यादा लाइन मारी थी मेरी तारीफ में। मैंने उससे कहा मैं अच्छा भाई आपसे एक चीज़ पूछूं? वो कहती हाँ पूछो ना। मैंने कहा अगर अगली बार ऐसा कोई इवेंट होगा ना, तो आप मुझे
प्लीज़ बताना प्लीज़, मैं ना वापस आना चाहूँगा। वो बोलती अरे तुम बोलते नहीं ना, मैं तुम्हें फिर भी बोलती। मैंने बोला शिट यार, ये लड़की ना कसम से देवी है, देवी। धीरे धीरे हमारी और बातें होने लगी। कौन से कॉलेज में हो, क्या कर रहे हो, फैमिली में कौन कौन है, कहाँ के रहने वाले हो, से धीरे धीरे कोई गर्लफ्रेंड है क्या, कोई बॉयफ्रेंड है क्या, तुम्हारा रिलेशन के बारे में क्या मानना है, तुम्हें क्या लगता है, मेरे बचपन में ये सब हुआ था, मेरे साथ ये सब हुआ था, वगैरह वगैरह सब कुछ। ऐसा लग रहा था कि जितने लोग एक साल में बातें करते हैं हमने 10 दिन में ही बात कर ली थी। साला मुझे ऐसा लग रहा था कितने सालों से जानती थी। और शायद मैं भी उसको 10 दिन इसलिए क्योंकि 11वें दिन फिर से एक ओपन माइक था। तो अपन तो पूरे शोर था अंदर से कि भैंस की आग, इस बार जाना है, निधि को प्रपोज मारना है सबके सामने, इनडायरेक्टली शायरी में। तो हाँ, तो अब आया सेकंड ओपन माइक। तो सेम मैं गया तैयार होके, हमेशा की तरह वो भी सुंदर, उतनी ही सुंदर दिख रही थी। कहते हैं ना कि जो गजब ढा रही होती है वो एकदम गजब ढा रही होती है। मैं गया, परफॉर्म किया, मैं स्टेज पे चढ़ा, मैंने ना शायरी मारी, उसका जिक्र किया निधि का अपने शायरी में, इतनी भयानक तरीके से किया ना, इतने भयानक तरीके से ना कि आप लोग यकीन नहीं करोगे। तो वो ना समझ गई थी, इशारों इशारों में, आंखों आंखों में ही हमारी बात हो गई थी। अब मैं यहाँ पे ना ऐसे माइक लेकर परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं ब्लश भी मार रहा हूँ कि भैंस की यार, अब निधि तो सेट हो गई है, ठीक है, अब उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो मैंने फिर अपना परफॉर्मेंस ख़त्म किया, फिर ना फिर से वही वही बहुत सारी भीड़ थी। और हाँ, इस बार कोई पोएट्री कॉम्पिटिशन नहीं था, ये बस ओपन माइक था। तो फिर से मैंने अपना परफॉर्मेंस ख़त्म किया, सब लोगों ने अपना किया, फिर से वो भीड़ हो गई थी। निधि तो इवेंट की ऑर्गेनाइजर थी ना, तो बस वो उसी में बिजी थी, तो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं घर गया, मैं सोचा इसका ना कॉल तो मुझे पक्का आएगा, या तो मैसेज तो फॉर श्योर आएगा ही आएगा। तो बुम बुम, उसका ना मेरे को मैसेज आता है, हे अजीत तू बहुत सही था यार, बहुत ज़्यादा सही। मेरे पास शीट 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 शीट, अब ये ना मेरे को ना आई लव यू ना टाइप कर ही देगी। वो बोलते यार तू ना बहुत क्यूट है, आई लव यू। मैंने भी टाइप कर दिया कि आई लव यू टू, बट मैंने सेंड नहीं किया था क्योंकि उसका आगे एक बट विथ 4 डॉट और एक एक्सक्लेमेशन मार्क आया था। मैंने कहा बट मतलब? वो कहती मैं ना अभी 1 हफ्ते पहले रिलेशन में आई हूँ। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, लगा भैं चोद किसी ने सर के ऊपर से छत ही छीन ली थी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैंने बोला मतलब? वो बोलती अरे यार 1 हफ्ते पहले ना मुझे किसी ने प्रपोज मार दिया था, एक लड़के ने, मैं भी उसको लाइक करती थी, तो मैंने उसको हाँ बोल दिया। पता है वैसे अजीत, अगर तू मुझे प्रपोज मारता ना मैं तुझे भी हाँ बोलती, तू बहुत क्यूट है यार, समझ रहा है ना तू? मैं बोला हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा, मैं सब समझ रहा हूँ। वैसे लड़का कौन है? वो कहती तू जानता है उसको? मैंने बोला कौन, क्या नाम है उसका? वो कहती आशीष।